नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं राजकीय रण क्षेत्र लोकसभा चुनाव 2024। आज हम बात करने जा रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। क्या हुआ जम्मू कश्मीर में ऐसा कि धारा 144 लगा दी गई, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है, राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। गुज्जर और बकरवाल समाज विरोध कर रहा है। हुआ क्या, लोकसभा में पहाड़ी, गड्ढा ब्राह्मण और वहां के जो लोकल समुदाय में आते हैं उनको SC ST एक्ट के अंतर्गत रिजर्वेशन मिल गया, ओबीसी को। इसके बाद से पद्दारी जनजाति, गड्ढा ब्राह्मण, कोली और जो मैंने जिक्र किया आपसे पहाड़ी, इनको लेकर गुज्जर बकरवाल सड़क पर उतर आया। उसने विरोध किया, इसलिए एहतियातन सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी, बंद कर दी हैं और फोर्स को तैनात कर दिया है। इसी पे बातचीत करेंगे, आखिरकार इससे क्या बदलने वाला है। जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल यदि समाज की बात करें तो लगभग 20 लाख की इनकी आबादी है और ये 9% की हिस्सेदारी रखते हैं, ऐसा माना जाता है। कहीं पर 15% की बात हो रही है, कहीं पर 20% की, लेकिन ये इतना लगभग इनका वोट शेयर है। और इनको लगता है कि यदि ये जो जातियां हैं इसमें आ जाएंगी, पहाड़ी, कोली, गड्ढा ब्राह्मण, पद्दारी, तो गुज्जर बकरवाल समाज के हक थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे या उनका हक कम हो जाएगा। ये वहां पर बातचीत हो रही है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर में फोर्स तैनात है। आखिरकार गुज्जर बकरवाल समुदाय के विरोध से सरकार बेपरवाह क्यों है? उसने क्यों ऐसा किया? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर समाज ने इस समुदाय को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए मौका दिया है और एक समानता लाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है? यदि हम इसकी बात करें, जो जातियों का मैंने जिक्र किया, पहाड़ी, गड्ढा ब्राह्मण, पद्दारी जनजाति, कोली, इन जातियों को 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर की 9 सीटों में से, जिसमें 5 जम्मू की हैं, 4 कश्मीर की हैं, उसमें से 4 जातियों को इन पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। ये ST के लिए आरक्षित हैं, जो 9 सीटें मैंने बताई हैं आपको जम्मू के अंदर। इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। सुप्रिया सुले का अलग बयान है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार गुज्जर बकरवाल समाज विरोध क्यों कर रहा है? इनका जो आरक्षण मिला हुआ है वो 9% है सरकारी नौकरियों में अलग अलग जगह पर। वो कहां से बाधित हो जाएगा या वहां वो कहां से कम हो जाएगा? इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से किसान मोर्चे के बाबा चंचल हमसे बात करेंगे, शो में शामिल होंगे, और कांग्रेस पार्टी से दीपांशु, वो शामिल होंगे। युवा नेता हैं आप, भारतीय युवा कांग्रेस का चेहरा है। तो सबसे पहले मैं दीपांशु से बात करूंगा। कांग्रेस को क्या आपत्ति है गुज्जर बकरवाल को लेकर, या इस बिल के पास होने पर? बिल के पास होने पर कांग्रेस को क्या आपत्ति है? धन्यवाद अजय शर्मा जी। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हाँ, बिल्कुल आ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कोई भी आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से अपना एक पॉलिटिकल बिलीफ बहुत हमारा दृढ़ है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित है, वंचित है, पिछड़ा वर्ग है, उनको भागीदारी यहाँ पे मिलनी चाहिए हर पूरे हिंदुस्तान में। मगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो हमें ये भी मद्देनजर देखना पड़ेगा इस चीज को कि हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है, उनके मन में भी कुछ शंका है, उनके मन में भी कुछ सवाल है जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाजपा की है कि उन सामने आके खुले मन से एक ही बात रखे कि हम जो पहाड़ी हमारे भाई है उनको अगर हम एकोमोडेशन दे रहे हैं रिजर्वेशन में, उसके साथ साथ हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों की भी जो रिजर्वेशन है वो डाइल्यूट ना हो। ये बहुत स्पष्ट है।
मगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सामने आके जब बात नहीं करती है, अभी भी ये जो मसला है ये अंडर कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, सब जुडियस है। आज भी अमर उजाला के अखबार में आया था। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी खुद कोई स्टैंड नहीं लेती है तो समाज में तो दूरियां बनेगी ही। और भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही यही है कि समाज में दो भाइयों को लड़ाया जाए, समाज में आपसी जो तालमेल होता है उसको डगमगाया जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। और अब तो ये रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया है, अब नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक, इसमें कोई पीछे नहीं देखना है। मगर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ऐसा यहाँ पे दिखा रही है कि वही खाली पहाड़ियों के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही खाली गुजरों की बात सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहाड़ी जो रिजर्वेशन की बात है बस तथ्यों के सामने मैं रखना चाहूंगा, 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं। 1989 में जब स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, गवर्नमेंट डायरेक्टिव से गुज्जर बकरवाल के अंदर हमारे गड्डी कम्युनिटी, दर्चिन कम्युनिटी और पहाड़ी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की बात थी। 1991 में सभी को रिजर्वेशन मिल गया मगर हमारे पहाड़ी तबके के भाइयों को नहीं मिला। 1993 में जो सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और स्टेट में कृष्णा राव गवर्नर थे, तब एक पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड बना था। और उसके बाद न्यूमरस टाइम जब भी कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो, टीडीपी के साथ हो, पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड बनाने तक 2014 तक की बात कर रहा हूँ, न्यूमरस रेजोल्यूशन, मतलब एक कंसोलिडेटेड रेजोल्यूशन सबको साथ लेते हुए रेजोल्यूशन पास किया गया था कि पहाड़ी तबके को ओबीसी वर्ग में 5% की रिजर्वेशन दी जाए। और ये ओबीसी वेलफेयर बोर्ड तक को दिया गया था। आज तो भाजपा 4-4.5 पे खेल रही है, लेकिन जब हमने ये बात सुनी, दो समुदायों के बीच में तनाव नहीं था, दोनों की बात सुनी गई थी। और ये संकल्प हमारा था कि बकरवाल गुज्जर के कोटा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, उनकी डाइल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगी, जो उनका कोटा है वो भी रहेगा। और जो सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित वंचित है उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये तो कांग्रेस पार्टी ने तो 89 से एक सबको साथ लेते हुए, सबकी बात सुनते हुए पिछड़े वर्ग को आप जो कहना चाह रहे हैं दीपांशु, आप जो कहना चाह रहे हैं कांग्रेस सबको साथ लेके चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके नहीं चल रही है। गुज्जर बकरवाल समाज से उसने बातचीत नहीं की और वो बांटने वाली राजनीति कर रही है बीजेपी, ये कहना चाह रहे हैं दीपांशु? यही कह रहे हैं? चलिए ठीक है। बाबा चंचल सिंह, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा, दीपांशु भट्ट ने? आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी जी? सर आपकी बात पहुंच रही है सर, नमस्कार। तो ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपने सुन लिया होगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक सेंटेंस इन्होंने बड़ा कहा कि बांटने वाली राजनीति और आपस में लड़ाने वाली राजनीति। ये गुज्जर बकरवाल समाज को ये लड़वा रहे हैं आप लोग, कोली से, पहाड़ी से, गड्ढा ब्राह्मणों से। सर मैं जो पूछना चाहता हूँ भट्ट साहब को, ये भी छोटे बच्चे हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, लड़ाने का काम बीजेपी पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने किया है? 1947 में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया गया, कटवाया गया, हिंदुस्तान का पाकिस्तान बनाया गया, इन लोगों ने काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने गोरखा समाज को हक दिया, भाटी समाज को हक दिया, और जो गुज्जर बकरवाल बिरादरी है इनको हक दिया, वाल्मीकि समाज को हक दिया, आज 10 पाकिस्तानियों और फौजियों को हक दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, ये लोग 70 वर्ष के क्या कर रहे थे? 70 वर्ष इन लोगों ने सरकार चलाई, देश के साथ खिलवाड़ किया। मैं पूछना चाहता हूं भट्ट साहब को, मुझे यह बताएं, जब 5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर निकाला गया था, उस दौरान क्या भारतीय जनता पार्टी थी या कांग्रेस पार्टी थी? बताएं मुझे। आज भारतीय जनता पार्टी एक आदमी को अपना हक देने के लिए तैयार है। गुज्जर बकरवाल बिरादरी को अलग हक दिया गया है, पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं उनको उनका हक दिया गया है। हर आदमी को हक चाहिए। जब हिंदुस्तान में हम रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए एक दूसरे को हक? सही बात है, मिलना चाहिए, हर आदमी को मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा है तो सबको बराबर हक मिलेगा, तो इसमें किसी की परेशानी है क्या? किसी के जो लोग लड़ाने का और भड़काने का काम करते हैं, देश में आग फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। जी दीपांशु भट्ट,
इसमें लड़ने वाली कोई बात तो है नहीं, सामाजिक समानता की बात हो रही, बाकी जातियों को भी राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, समाज में समान भागीदारी होनी चाहिए। गुज्जर बकरवाल समाज का जो अधिकार है वो कहां से कम हो जाएगा और कैसे कम हो जाएगा, थोड़ा आप ये हमें बताएं। देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ ऐसा कुछ कि समाज में लड़ाई होनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी की बुनियादी इस बात पे है कि हमेशा भाईचारा बना रहे, आपसी मेल जोल बना रहे, सभी एक तरीके से मिलजुल के जम्मू कश्मीर में रहे, और बिल्कुल भी कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा वायलेंस की बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ये भी सच है कि पीर पंजाल के एरियाज में इंटरनेट सस्पेंड किया गया है, आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय की गई है, इलेक्ट्रिसिटी बंद की गई है, क्योंकि हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों के कुछ सवाल है। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव स्टेट है, बाहर आके बयान दे, बोल दीजिए कि गुज्जर बकरवाल हमारे भाई बहनों का जो रिजर्वेशन है वैल्यूड नहीं होगा, तो भी स्ट्रिक्ट रहेगा। और जो अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग बिठाए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान तक पहुंच गए, कश्मीरी पंडितों तक पहुंच गए, मगर मूल जो यहाँ पे इशू है उससे दूर हट गए हैं। यहाँ पे अभी भी कोर्ट के अंतर्गत ये मामला है, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट में, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह जी हमारी गुज्जर बकरवाल भाइयों को भी मैं एक बात दीपांशु भट्ट, जैसे कि गुज्जर बकरवाल समाज कह रहा है कि ये जो है गैर संवैधानिक है और राजनीतिक फैसला है, आप सहमत है? आपकी पार्टी सहमत है? आप लोग हैं गुज्जर बकरवाल समाज के साथ? कि पार्लियामेंट, देखिए आप बाइनरी मत क्रिएट कीजिए। यहाँ पे जो भी पार्लियामेंट में पॉलिसी बनती है वो पूरे देश के लिए बनती है, उसमें कोई भी समाज या कोई भी दल एक तरीके से नाखुश नहीं होना चाहिए, तभी वो एक वाइब्रेंट पॉलिसी रहती है। अगर हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों के कुछ सवाल है, उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और जो पहाड़ी तबका भी है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित है, वंचित है, कांग्रेस पार्टी को संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये लिखा है, जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। आप इस डिबेट को ये मत कीजिए गुजरों के साथ है, पहाड़ियों के साथ है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये जो जम्मू कश्मीर की यूनाइटेड फ्रंट है, गुज्जर यूनाइटेड फ्रंट, ये सरकार के फैसले को चुनौती देने की बात कह रही है, मीडिया में रपट है, आप किस तरफ है? बिल जो पास हुआ उसके साथ में है, या गुज्जर बकरवाल की जो यूनाइटेड फ्रंट है उसके साथ में है? देखिए, जमहूरियत में आप फ्रंट बना सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आप किसके साथ हैं? संविधान आपको ये देखिए, आप बाइनरी टेक मत कीजिए। हम जनता के साथ हैं, हम संविधान के साथ हैं, हम जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो इस हक के साथ है। चलिए ठीक है, आप जो है जो फैसला हुआ कोली, गड्ढा ब्राह्मण, और हमारे पहाड़ी और पद्दारी खुश है, इनको मिल गया अधिकार? मैं वही कह रहा हूँ, जो पिछड़ा समाज है, सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित है, वंचित है, मैं आ रहा हूँ बाबा चंचल सिंह, आ रहा हूँ आपकी तरफ। मगर यहाँ तक की कीमत मत रखिए। शर्मा जी, मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि हमारे पीयूजेके की जो भाई है, जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी है, उनकी भी रिजर्वेशन की बात की जो भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज कर रही है। और बाबा चंचल के जो भी ये शख्स है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि पार्टी हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनकी ही वजह से दो भाई आपस में जुदा हो गए, इनकी ही वजह से देश में अरे कहाँ जा रहे हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब ले रहा हूँ मैं आपके सवालों का जवाब। बाबा चंचल सिंह, ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। 1947 में हुआ क्या था? 1947 में भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? 1947 में भारत के दो टुकड़े करने वाले कौन लोग थे? 1947 में हिंदुओं मुसलमानों को मरवाने वाला, कटवाने वाला कौन था? उस दौरान एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान के दो टुकड़े किए, जिसमें पाकिस्तान तैयार हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई एकजुट एक मुठ होकर सबको पूरा हक देने का फैसला लिया। हमारा वाल्मीकि समाज एक पूजनीय समाज है, हमारे देश को अच्छा बनाने वाला समाज है। कभी 70 वर्ष में वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में हक नहीं मिला। 370 टूटने के बाद वाल्मीकि समाज को हक मिला, गोरखा समाज को हक मिला, गुज्जर और बकरवाल बिरादरी को हक मिला। हमारे जो पिछड़े हुए भाई पहाड़ी इलाके के थे उनको हक मिला। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने सबको हक देने का फैसला ले लिया और हक दे दिया। और
ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हक दिया। हमारे बेस्ट जो रसूजी थे उनको 5.5 लाख रुपया किस्त देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जम्मू कश्मीर में। मैं भट्ट साहब को पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, जब आप कश्मीर जाते थे 14 घंटे लगते थे, आज जम्मू से कश्मीर 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। जम्मू से पुंछ पहले 7 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में पुंछ पहुंच सकते हैं। इतने बड़े हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, रिंग रोड तैयार की है जिसकी 200 फुट चौड़ाई है। रिंग रोड ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम अभी बिल पे बात कर रहे हैं बाबा चंचल सिंह। ठीक, ना उधर इधर 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 साहब को किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ठीक है, ठीक है। हम बिल पे बात कर रहे हैं। बिल पे आइए। बिल ना बिल पर ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, विकास कर रही है, दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त मौजूदा सब्जेक्ट है बिल। तो दीपांशु भट्ट, बिल तो अच्छा है, सामाजिक समानता की बात हो रही है, जो आपकी चिंताएं हैं उस पर भी सरकार सोच रही होगी, ऐसी बात नहीं है। बाकी और भी कुछ प्रावधान होंगे ऐसे जो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर और आर्थिक डेवलपमेंट को लेकर, सोशल डेवलपमेंट को लेकर सरकार कर रही होगी, ऐसी बात नहीं है। आपकी चिंताएं भी सुन रही है सरकार। कुल मिलाकर यह है कि ये जो बिल है इसकी आप विरोध में नहीं है। हम जो सुनना चाह रहे हैं, खुश है ना? इन समाज को भी जो है मौका मिलेगा, राजनीतिक सहभागिता होगी, इनके भी प्रतिनिधि आएंगे चुनकर। देखिए शर्मा जी, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप एक कांग्रेस कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। जब बात होती है पिछड़ों को आगे बढ़ाने की, दलित, ओबीसी, एसटी माइनॉरिटी को आगे बढ़ाने की, उनको उनका हक देने की, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा फोरफ्रंट पे इसकी लड़ाई लड़ती है। ठीक है, बात यहाँ से आप डिबेट पे ऐसे 2 भागों में मत डिवाइड कीजिए कि आप पक्ष में है विपक्ष में है। हम एक चीज ही पक्ष में है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली हो। जो जम्मू कश्मीर का आज का हमें दिन देखा, तो आप जो कह रहे हैं, नहीं मैं तो वही तो समझना चाह रहा हूं। चलिए, इस बिल के लाने से क्या जम्मू कश्मीर की शांति भंग हो रही है? आप देखिए कि गुर्जर बकरवाल भाई के पंजाब से इंटरव्यू सस्पेंड है, आर्मी डिप्लॉयड है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल सरकार का काम ये है कि सारे काम छोड़ के पहले एक इतने संवेदनशील मुद्दे, इतनी संवेदनशील स्टेट में आके अपना बयान दे दीजिए और यहाँ पे दोनों पक्षों को सेटल कीजिए। यहाँ पे एक कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है भाजपा की तरह कि एक का पक्ष लेगी, दूसरे को नाराज, दूसरे पक्ष तीसरे को नाराज और आपस में लड़ाने की कोशिश करेगी। हम चाहते हैं कि शांति खुशहाली बनी रहे और जल्द से जल्द गृह मंत्री सामने आके ये टिप्पणी दें, ये पूरा स्टैंड क्लियर करें कि गुर्जर बकरवालों का डाइल्यूट नहीं होगा और पहाड़ी तबका जो सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित है, वंचित है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका। ठीक है, ठीक है जी। बाबा चंचल सिंह, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो शांति भंग ना हो और ये गुर्जर बकरवाल समाज से सरकार बात कर ले और देश के गृह मंत्री अमित शाह आकर एक बयान दे दें। अरे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति है। कुछ लोग मुट्ठी भर हैं जो देश को लड़ाना और भड़काना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो 70 वर्ष का पीछे कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान काम नहीं हुए थे, आज भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है तो जम्मू कश्मीर को 370 टूटने के बाद सोने की चिड़िया बनाती है। इनके पेड़ को कौन सी दर्द हो रही है, मुझे बताएं। ये टोटल बड़ी ही कांग्रेस पार्टी मान सकती कितना पैसा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, हम इस कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे जो इनकी सरकारों के दौरान मिलीटेंट पैदा हुआ, उग्रवाद पैदा हुआ, पत्थरबाज पैदा हुआ, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था और खून खराबा होता था जम्मू कश्मीर में, बम पर बम फूटते थे और हमारे जवानों को बॉर्डरों पर ऑर्डर नहीं पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर दिया जाता, वो ऑर्डर दिल्ली से लेना पड़ता था कांग्रेस के दौरान। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डर दिया है अपने इंडिया आर्मी के जवानों को, अपने बंद फोर्स के जवानों को, पाकिस्तान है गोली चलाता है और गोली चला सकता है। जी 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 आज जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबा चंचल सिंह, ठीक है, ठीक है, ठीक है इनकी सरकारों के दौरान बहुत खून खराबा हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में। ठीक 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 है जी। दीपांशु भट्ट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको पूछने का, हाँ, डिबेट आज है इस बिल के ऊपर।
बाबा चंचल जी पता नहीं कौन सी झूठी वाहियात बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो हमेशा सच रहेगा जब तक दुनिया में भारत का नक्शा है। तब तक सच ये है कि 1990 में भाजपा की सरकार जब कश्मीर में आतंकवाद बड़ा कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तब केंद्र में भाजपा शासित सरकार थी, ये सच है। इनको पता नहीं कौन सी झूठ की गोली खिला देते, लेकिन चलिए ठीक है, ठीक 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 है, ठीक। ना 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 व्यक्ति ना, ये नहीं, हम बिल पे बात करेंगे। सुनिए सुनिए दीपांशु भट्ट, दीपांशु भट्ट, दीपांशु भट्ट, अरे नहीं ना, एक मिनट शांति, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बिल पे बात कीजिए ना, बिल के फायदे नुकसान पे बात करते हैं और सरकार के स्टैंड पे बात करते हैं। मंत्री बनाया जाता है, आयशा अंद्राजी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर में लगाया जाता है, 4,000 को छोड़ा जाता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तान के आतंकवादियों को धन्यवाद। चलिए ठीक है, ना ना इस तरह की बयानबाजी नहीं, नहीं गलत बात। चलिए देखिए, बात हो रही है इस बिल की। इस बिल से जो फायदा होने वाला है गड्ढा ब्राह्मण को, पद्दारी समुदाय को, कोली समुदाय को और पहाड़ियों को जो अधिकार मिला है, उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर की सामाजिक परिदृश्य बदलेगा, राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, क्या समाज में सद्भावना और सामाजिक समानता की जो बात होती है वो आएगी, या जो गुज्जर और बकरवाल समाज कह रहा है कि हमारे अधिकार कम हो जाएंगे। आखिरकार गुज्जर बकरवाल समाज क्यों नहीं चाहता कि कोली, गड्ढा ब्राह्मण या पद्दारी या पहाड़ियों को ये लाभ मिले या उनको उसमें एसटी में शामिल किया जाए, क्यों नहीं चाहता? वो सरकार इस विरोध से बेपरवाह है, विरोध का सामना करने के लिए तैयार है। उसकी मंशा साफ है कि हम सभी समाज में सभी जातियों को अधिकार देना चाहते हैं। अब इसके ऊपर राजनीति हो रही है। कांग्रेस बहुत संभल कर अपना बयान दे रही है, बहुत समझदारी के साथ संभल कर बयान दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बोल्ड तरीके से अपना स्टैंड को क्लियर कर चुकी है। लोकसभा में पास हो चुका, अब राज्यसभा में जाएगा। अगर यह बिल पास होता है और इसके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया समीकरण बनेगा जातियों के हिसाब से। जो मैंने कहा 4 सीटों पर इन जातियों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, यानी कि इन जातियों के प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे विधानसभा में भी, लोकल बॉडी चुनाव में भी और लोकसभा में भी। तो क्यों ना इन जातियों को अधिकार मिले, और इससे जो रिजर्वेशन है, जो 9% रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, जो जिसको लेकर गुज्जर बकरवाल समाज कह रहा है कि वो डिस्टर्ब हो सकते हैं या उनमें कटौती हो सकती है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार सामने आए और बयान दे दे और क्लियर कर दे कि गुज्जर बकरवाल समाज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आखिरकार क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में और इस बिल से कितना फायदा पहुंचेगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर गुज्जर जो फ्रंट है वो कह रहा है कि ये राजनीतिक है और इसको हम चुनौती देंगे। बाबा चंचल सिंह जी सर, यदि गुज्जर बकरवाल समाज चुनौती देता है और जैसे कह रहे हैं कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी या फिर वहीं की वहीं रहेगी, कायम रहेगी? सर, हमारी सरकार ने जो बिल पास किया है वो सबके लिए बराबर है, वो किसी को कम नहीं, किसी को फालतू नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर इंसान को हक मिलना चाहिए जो हमारे भारत में रहता है। इसलिए हमारी सरकार ने जो बिल पास किया है वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूँ, आपने 70 वर्ष राज किया, आप लोगों ने ये बिल पास क्यों नहीं किया? आप कहाँ थे? आप लोगों ने ये बिल पास क्यों नहीं किया? आप लोगों ने खाली वहां भारत के खिलाफ जो सपोर्ट थी पार की वो की। चलिए ठीक है, नहीं ठीक है। तो सरकार, दीपांशु भट्ट, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, पूछिए। अगर सरकार कह देती है ठीक है, क्लियर कर देती है, सब कह रहे हैं, वो आपकी चिंता खत्म हो जाती है, फिर तो खुश है, संतुष्ट है?
देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। बाबा धनखड़ जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में ये ऐसा बिल या ऐसी एक मुहिम क्यों शुरू की थी। मैंने आपको डिबेट की शुरुआत ही बोला, 89 में सभी वर्गों को रिजर्वेशन की बात कांग्रेस में थी, 99 में सभी वर्गों को नहीं थी, पहाड़ियों को नहीं मिली, 93 में पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड भी कांग्रेस ने बनाया, उनकी रिकमेंडेशन सेंटर तक गई। 2014 तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की 5% रिजर्वेशन पहाड़ी कम्युनिटी के लिए ओबीसी वर्ग में देने की बात थी। तो ये भाजपा ऐसा ना बोले, मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी को, मैं जानता हूँ कांग्रेस का राज रहा, मैं जानता हूँ आज किसी की सोच नहीं लाल चौक में ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरे, नहीं समझ में आ गया। हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर के हालात बदल के रख दिए। तो जो चिंता है, ठीक, कांग्रेस पार्टी की जो चिंता है, दीपांशु भट्ट, ठीक है, मैं दोनों सुन रहा हूँ, ठीक है, ठीक, अरे ठीक ठीक ठीक, अरे ठीक है भाई, सुन गया। दीपांशु भट्ट, बोलिए। जो बात समझ में आ रही है कि जो चिंता है आपकी कि आपने भी काम किया, लेकिन जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है ना, उनकी जो पार्टी है, उनकी जो सरकार है, उसके कार्यकाल में ये आ गया, पास हो गया, और इसका ज्यादा से ज्यादा या ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से ना मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 सामने है। इसलिए अब कह रहे हैं, इस तरह की बात है कि हमने भी किया था, ये किया था, ये किया था, इतनी बार प्रक्रिया आपने बताई, लेकिन फायदा ज्यादा ना मिल जाए बीजेपी को। और वो भारतीय जनता पार्टी जो, इसीलिए आपने कहा ना कि गुज्जर बकरवाल समाज से बात कर ले, बांटने की बात ना हो, तो ये चिंता जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव की है। कम से कम फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिले और कम से कम नुकसान कांग्रेस को हो। ये ऐसी घिरी हुई राजनीति भाजपा करती है कि चुनाव पास आ गए तो समाज में कुछ ऐसा यंत्र डाल दिया, कुछ तंत्र डाल दिया, चुनावी फायदा उसको मिले। हमारी ऐसे ना नीति है, ना नीयत है, ना हमारे नेता ऐसे है कि मात्र चुनाव जीतने के लिए हिंदुस्तान के समाज में हम दो भाइयों को आपस में लड़ाएं। ये चिंता की जम्मू कश्मीर की शांति बहाली होनी चाहिए, मात्र लोकसभा के चुनाव तक नहीं है। ये परमानेंट चिंता है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ पे शांति बहाली होनी चाहिए। चुनाव तो कल आते हैं, परसों नहीं होते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं। अरे शांति बहाली के लिए ये सारे स्टेप उठाए सरकार ने, क्या गलत किया भाई? अगर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी कुछ समय के लिए, थोड़ा शांति बहाली रहेगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट सेवा बंद करने का मतलब क्या है? वहाँ पे शांति बहाली नहीं है, लोग नाखुश है। आर्मी डिप्लॉय करने का मतलब क्या है? कि वहाँ पे एक सेल सेटल को प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब पहले लोग बाहर निकल आते नहीं, अगर मतलब सरकार इंतजार करती है, ठीक है, आपका स्टैंड मेरे समझ में आ गया कि पहले से एहतियात बरतना ठीक नहीं है, पहले से एहतियात बरतना ठीक नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। मेरा स्टैंड ये है कि अगर पहले ही अमित शाह जी ने गुज्जर बकरवाल भाइयों की बात की होती, अभी बात कर लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। हम थोड़ी ना कहते कि पहले बीमारी हो उसके बाद इंजेक्शन हो, हम कहते हैं कि बीमारी से बचने के लिए अच्छा खाना खाए कि बीमारी ना पड़े। आपको इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल चीजों को समझना पड़ेगा। अगर अमित शाह जी अभी भी गुज्जर बकरवाल भाइयों से बात करते हैं तो एक समाधान निकल सकता है। स्पष्टता से कह दीजिए कि आपका रिजर्वेशन डाइल्यूट नहीं होगा और तुम्हारी तबके में सामाजिक आर्थिक रूप से शोषित वंचित इनको भी अपना अधिकार मिलेगा। इतनी सरल बात है, लेकिन भाजपा नहीं कर रही है, क्योंकि भाजपा को वोट बटोरने है, भाजपा को लोकसभा आ गई बात, जो भी राजनीति बात आ गई ना अपनी जुबान पर, वोट बटोरने भाजपा को राजनीति करनी है। चलिए ठीक है, ठीक है, बाबा चंचल सिंह को स्क्रीन पे लाया जाए, बाबा चंचल सिंह को स्क्रीन पे लाया जाए। बाबा चंचल सिंह, आप सुन रहे हैं? सर मैंने सुन लिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उनको ये वोट देख के काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 370 तोड़ी, देश के हित की बात थी, नोटबंदी की और देश हित की बात थी, और 3 तलाक पर काम किया, वो देश हित की बात थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं वो देश हित का काम करते हैं, वोटों के लिए नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए, देश के लिए जीना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। पार्टी ने चलो 70 वर्ष का किया है, पूरा भारत जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कितना खून खराबा हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ है। क्या बात कहते हो? आज भारतीय जनता पार्टी सबको बराबर हक देना चाहती है। मैं भट्ट साहब को पूछना चाहता हूँ, देश हित की बात मैं बताना चाहता हूँ। अब मुझे बताएं, जब
साथ लड़ रहा था, बीमारी के साथ लड़ रहा था, उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने क्या 1 केजी आटा दिया किसी गरीब को? क्या दोबारा टीका लगाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने कभी सरकार के साथ मिलकर? इसने पूरे देश को खंगाल डाला है इन लोगों ने 70 वर्ष में। कहां मदद की है हमारे भारत के लोगों की? एक ही मदद करने वाला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। घर घर राशन देना, घर घर दवा टीका लगाना और अपने पास को बचाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मुझे बताएं, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने कल भी आपको बताया था, मैं 20 ट्रक राशन जो है गरीबों को अपने इलाके में बांटा। क्या कांग्रेस पार्टी ने या और किसी पार्टी ने बीजेपी के बिना किसी गरीब को आटा दिया, चावल दिया? क्या भारत की मदद की? उस दौरान हमारा भारत मौत के साथ लड़ रहा था। उस दौरान के लोग कहां थे? आज लोग चोला खा के चल पड़े वोट मांगने के लिए। ऐसे लोगों को वोट और खुशी चाहिए, देश नहीं। देश भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। उन बब्बर शेरों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, राजनाथ सिंह जी को, जिन्होंने राम मंदिर बना के भी पूरा बंद को दिखा दिया। ये होता है काम। चलिए ठीक है, कुल मिलाकर ये रहा जो बात समझ में आई, जो कांग्रेस की चिंता है। दीपांशु भट्ट ने भी कहा वोट बटोरने की कोशिश है और वो शायद आप गलत समझ रहे। आपने कहा ना कि वोट बटोरने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस तरह को लाकर, आपने भी कहा अभी कांग्रेस की छुट्टी, कांग्रेस की छुट्टी, कांग्रेस पर कांग्रेस का मौका दीजिए। बाबा तुमने भी सुन लिया आपकी ठीक है, सुन लीजिए क्या मौका देना आप लोगों को? ठीक है, अब कांग्रेस की बात करते हैं, बोलने दीजिए, सुन लीजिए बाबा चंचल सिंह, सुन लीजिए। शहीद होते थे हमारे जवान, जब शहीद होते थे अरे उनके नौकरी का मौके थे। ठीक 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 अरे ठीक है ठीक है दीपांशु भट्ट, हमें इतना बोलना चाहूंगा 2 सेकंड में कि आपने मुझ पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कहा कि भाजपा तो चुनाव जीतने के लिए, वोट बटोरने के लिए मिल रही है। मैंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता होती तो अभी तक अमित शाह जी सामने आके हमारे गुज्जर बकरवाल भाइयों की मंशा की हल करते, उसके सवालों का कुछ जवाब देते और एफर्मली बोलते कि उनकी रिजर्वेशन डायल्यूट नहीं होगी और पहाड़ी तबकों को भी उनका हक मिलेगा। मगर जब अमित शाह जी सामने नहीं आ रही है, भाजपा का कोई नेता सामने आके नहीं आ रहा है, तो आम जनमानस तो ये समझेगा ना कि भाजपा तो ठंडे बस्ते में चली गई है। चलिए ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, जैसे महत्वपूर्ण राज्य उनकी दृष्टि नहीं है। ठीक है, समय की कमी है। बाबा चंचल सिंह, लास्ट कमेंट आपका 1 मिनट में। जी मैं सर ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल पास किया है बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश हित की बात की है, सबको बराबर हक देने का फैसला लिया है। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो भारत में रहते हैं सब बराबरी के हैं, वो किसी वर्ग के हो, किसी धर्म के हो, सबको बराबर हक मिलना चाहिए। वो मिल रहा है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। मैं सिर्फ पार्टी को बार बार इसलिए कहता रहता हूँ, आप मुझे ये बताएं कांग्रेस पार्टी जी, आप मुझे ये बताओ, हमारा देश जब कहीं भूख से बीमारी से लड़ता है, उस दौरान कांग्रेस का एक लीडर सामने नहीं आता। ये पार्टी किस काम की जो देश से काम आए? चलिए ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। आज की इस राजकीय रण क्षेत्र में सिर्फ इतना ही। भारतीय जनता पार्टी इस गुज्जर बकरवाल के विरोध से बेपरवाह है, या फिर यूं कहें कि अपने फैसले पर कायम है। उसने पहाड़ी, कोली, गड्ढा ब्राह्मण को जो है एक अधिकार दिया है, उनको SC/ST में शामिल कर लिया है। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये 9 सीटें जो हैं ST के लिए हैं और उसमें से 4 सीटों पर इस जाति के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। ये है जो हम बात कर रहे हैं पहाड़ी लोगों की, वो जो कहां से आते हैं, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा, ये यहां पर इनका प्रभाव दिखा जाता है। और पद्दारी जो है किश्तवाड़ा, डोडा में दिखाई देते हैं हमें। बाकी की जो चीजें हैं वो थोड़ा अलग अलग इस तरह से हैं। तो कुल मिलाकर जैसे अभी आपने सुना, समझा कि राजनीतिक लाभ किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा, इस बात की लड़ाई अब शुरू हो चुकी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है। लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि वो अपना काम कर रही है और राजनीतिक अधिकार उन जातियों को भी दे रही है जो थोड़ा पीछे हैं या पिछड़ गए हैं।
सरकार पूरी तरीके से अपने फैसले पे कायम दिखाई देती है, और गुज्जर बकरवाल किस तरह से चुनौती देगा इस फैसले को, या फिर किस तरह से स्टैंड रखता है, या जैसा अभी कभी कहा कि सरकार सामने आकर बयान दे दे, वो भविष्य के गर्त में कुछ समय बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और इस बिल को लेकर क्या स्टैंड रहा। राज्यसभा में ये किस तरह से पास होता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तब तक आप देखते रहिए राजकीय रण क्षेत्र लोकसभा चुनाव 2024, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, यानी कि आर्या न्यूज के साथ।